स्वागत है आप सभी के पास नया यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन में। प्राथमिक विद्यालय अपडेट में सबसे इम्पोर्टेंट बात करनी है, जिसमें नवनियुक्त शिक्षक और शिक्षिकाएं प्राथमिक विद्यालयों में पहुंचकर अपनी सेवा कार्य को देना चाहती हैं और देना चाहते हैं। तो अभी तक रेस्ट वाला कार्य चल रहा था, या आप बहुत ज़्यादा फोकस तरीके से अपने जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज आपको अपडेट करने थे, जितनी क्लासेस शेड्यूल थी, आप उनको पूरा कर रहे थे। प्रेरणा पे लक्ष्य जितने भी निर्धारित किए गए थे उन सभी को कर रहे थे, लेकिन मुख्य जो शिक्षक का कार्य था वो अभी तक आपका कोविड प्रोटोकॉल की वजह से बाधित था। अब 1 मार्च से शेड्यूल है कि आपके विद्यालय बच्चों के लिए खोले जाएंगे, अभी तक शिक्षकों के लिए ओपन थे। तो प्राथमिक विद्यालयों को कैसे शुरू किया जाएगा, महानिदेशक ने जारी किया है पूरा कार्यक्रम, और मुख्यमंत्री के द्वारा भी ये निर्देशित किया गया है। सारी सुरक्षाओं के तहत कार्यक्रम जारी हों, बच्चों को बुलाया जाए, न्यू नामांकन के जरिए उनको आकर्षित किया जाए, वगैरह वगैरह। तो कैसे कक्षाएं संचालित की जाएंगी और किस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, कौन कौन से शिक्षक किन किन विषयों पर फोकस करेंगे, कौन कौन सी कक्षाओं में, तो इस पर बातचीत करेंगे। और छोटा सा वीडियो है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक बंधुओं तक ये वीडियो पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये पूरा PDF 1 मार्च से खुल रहे हैं परिषदीय विद्यालय। महानिदेशक महोदय ने जारी किया है स्पष्ट दिशा निर्देश एवं समय सारणी। कक्षाओं का संचालन कैसे होगा, कब कब क्या क्या करना है, ये आदेश में आपके स्पष्ट है। ये 8 फरवरी 2021 का शासनादेश है, जिसमें उत्तर प्रदेश विशेष शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से कक्षा 5 तक पठन पाठन हेतु टाइम टेबल का प्रेषण है। अब यहाँ पर आइए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से आपको पहले नंबर पर क्या मेंशन है। विद्यालयों के पुनः खोलने पर इस निर्देश पत्र के साथ संलग्न समय सारणी के अनुसार विद्यालय में शिक्षण अधिगम एवं अन्य गतिविधियाँ सुनिश्चित की जाएगी। समय सारणी ग्रीष्म व शीतकालीन के पृथक पृथक तैयारी की गई है। तदनुसार कक्षाओं में समय सारणी का परिवर्तन किया जाएगा। विद्यालय अवधि के प्रथम 15 मिनट में प्रार्थना सभा, योग और छात्र उपस्थिति गणना अंकन का कार्य किया जाएगा। यानी स्टार्टिंग 15 मिनट में आपको ये कार्य करना है, क्या प्रार्थना करना है, योग करवाना है, सबकी अटेंडेंस लेनी है, काउंट करना है कि कितने बच्चे उपस्थित हैं। चौथा कि मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील 30 मिनट का निर्धारित है उसके लिए समय। इस अवधि में बच्चों को बैठाना है, भोजन वितरण करना है और कक्षा में वापस उनको लेकर जाना है। 5वां की समय सारणी विद्यालय में शिक्षकों की उपलब्धता के अनुसार तैयार की गई है। विद्यालय में उपलब्ध शिक्षकों की संख्या के आधार पर ही समय सारणी के अनुरूप प्रधानाध्यापक द्वारा कक्षाओं का विभाजन एवं आवंटन किया जाएगा। विद्यालय में शिक्षकों का विभाजन कक्षा अनुसार किया जाएगा, न कि विशेषज्ञता के अनुसार। यानी आप किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत ही डिसिप्लिनरी हैं तो उस पर फोकस नहीं किया जाएगा, आपको कक्षा संचालन पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, न कि सब्जेक्ट पर। और बच्चों में समस्त विषयों का लर्निंग आउटकम प्राप्त करने की जिम्मेदारी संबंधित शिक्षक की होगी। अगला है कि संयुक्त कक्षा में शिक्षण कार्य कराने के लिए तथ्य ध्यान रखने हैं कि दोनों कक्षाओं में को अलग अलग बैठाएं। दोनों कक्षाओं को साथ में पढ़ाने की विधि, प्रतिदिन पढ़ाया जाने वाला कार्यक्रम दोनों कक्षाओं के लिए 1 दिन पहले ही निर्धारित किया जाए। पाठ्यक्रम के अनुसार प्रत्येक कक्षा में शिक्षण कार्य का समय निर्धारित किया जाए। जिस कक्षा में शिक्षक उपस्थित नहीं है उस कक्षा में कार्यपुस्तिका, चर्चा के लिए दिए गया विषय आदि इन सभी गतिविधियों पर बच्चों का ध्यान केंद्रित करना है। कालांश के अंत में विषय वस्तु का समेकन करते हुए बच्चों द्वारा किए गए कार्यों की जांच भी करनी है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, ये मैं आपको क्यों सारी चीज़ें बता रहा हूँ। PDF भी आपको टेलीग्राम ग्रुप राय एजुकेशनल का जो बना हुआ है उस पर प्रोवाइड कर दूंगा, आप आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। मोस्ट फोकस इस बात को कोई नहीं बताएगा, लेकिन इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिए। 1 मार्च से जिस दिन से आप अपने कक्षा में एंटर करेंगे बच्चे के साथ, आपके पास आपकी रजिस्टर होनी चाहिए जिसमें आपकी पाठ्य योजना यानी कि लेसन प्लान LP आपका होना चाहिए। कम से कम 1 लेसन प्लान जरूर बना लीजिएगा 1 मार्च से पहले पहले। नहीं तो ये देखिए, मैं आप चाहे इसको समझ लीजिए कि मैं आपको बचने के लिए बता रहा हूँ, चाहे आपका बेस मजबूत करने के लिए बता रहा हूँ, चाहे आपका शिक्षण योजना पर फोकस करने के लिए आपको एक हेल्प बता रहा हूँ
कि कोई भी आएगा, अधिकारी जांच करता आएगा तो सबसे पहले आपसे यही प्रश्न पूछेगा कि आपका इस कक्षा में खड़े होने का आधार क्या है। और आधार होता है आपका लेसन प्लान, आपका पाठ योजना। इस बात को बहुत अच्छे, बहुत ढेर सारे देखिए निर्देश होंगे, लेकिन सबका बेस है आपकी लेसन प्लान। लेसन प्लान आपके पास नहीं है तो 4 बातें आपको सुननी पड़ेंगी। और इस बात को बहुत अच्छे समझ लीजिए कि इसी पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, क्योंकि आप नवनियुक्त शिक्षकों को मेरा बहुत ज़्यादा बार बार सलाह यही रहती है कि लेसन प्लान पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए। ठीक है ना। बाकी ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। अब डायरेक्टली मैं चलता हूँ कक्षावार सारी चीज़ों पर। तो कक्षा 1 और 2 के लिए एक शिक्षक अनिवार्य है। पूरा टाइम टेबल आपके समक्ष यहाँ पर देखेंगे। सुबह मॉर्निंग में 8:15 से लेकर 2 बजे तक का ये ग्रीष्मावकाश की सारी चीज़ें हैं, है ना, कि किस प्रकार से कार्य होगा और कब मध्याह्न भोजन कराया जाएगा, कब क्या कराया जाएगा, ये सारी चीज़ें इसमें डिटेल्ड मेंशन है। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 की पूरी टाइम टेबल यहाँ पर शेड्यूल्ड है। कक्षा 3 के लिए, कक्षा 1 और 2 के लिए एक ही है, आप फिर से देख लीजिए, एक शिक्षक का है। कक्षा 3 में 2 शिक्षक लगेंगे। और किस किस प्रकार से कौन कौन सा विषय है निर्धारित, आपको पता है ग्रीष्मावकाश में मॉर्निंग में 8 से 2 विद्यालय हो जाता है। अभी 9 से 3 विद्यालय आपके चल रहे हैं। कक्षा 4 के लिए स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा ताकि आपको हेल्प मिलती रहे। बाकी PDF मैं प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। और कक्षा 5 के लिए ये आपका पूरा डिटेल कार्यक्रम है। फिर से आपको बता दूं, लेसन प्लान जरूर 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 बना लीजिए। स्टडी एक फुल स्टडी करके एक ऐप है, वो डाउनलोड कर सकते हैं। कई ढेर सारी चीज़ें प्रोवाइडेड हैं। आपके यूट्यूब पे ढेर सारे आपके लेसन प्लान के वीडियोस होंगे। PDF कई ढेर सारे आपको मिल जाएंगे हर जगह सर्च करने पर, लेकिन अपनी जो बेस है उसको मजबूत बनाए रखिएगा, है ना। बाकी आप बहुत बेहतरीन हैं, आप सभी योग्यताधारी हैं, आप सभी बहुत अच्छा कार्य करेंगे, ऐसी पूरी मुझे उम्मीद नहीं, विश्वास है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।